अब हम आगे बढ़ते हैं और इस लैंडिंग पेज के अंदर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और क्लाइंट सेक्शन हम यहाँ पर क्लाइंट सेक्शन बनाएँगे कि क्लाइंट ने हमें कौन-कौन से फीडबैक दी है, अच्छे दी है, बुरे दी है, तो सब हम यहाँ पर अब करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं नीचे आराम-आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि हमने यहाँ पर कितने सेक्शन बना लिए हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पर जो रेक्टेंगल है इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ। इसका कलर मैं यहाँ पर फुल वाइट कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर वायरफ्रेम की तरफ लेकर जाता हूँ और आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि आपने किस तरह अपना जो और क्लाइंट सेक्शन है ये लिखना होगा। आप यहाँ पर ऊपर लिखेंगे क्लाइंट एंड फीडबैक। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग के अंदर, यहाँ पर उसका इमेज लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर उसका नाम, इसके बाद यहाँ पर कुछ पैराग्राफ वगैरह यहाँ पर आप लिखेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इस पर काम स्टार्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर जो मैंने और वर्क लिखा है तो मैं अब यहाँ पर इसको कर देता हूँ कॉपी और इसको यहाँ पर रख देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इस पर टाइप कर देता हूँ क्लाइंट फीडबैक। तो मैंने यहाँ पर क्लाइंट फीडबैक लिख दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर जाता हूँ, जो मैंने यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट की है, मैं अल्ट के साथ इसको कॉपी कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सम ग्रेड। तो मैंने यहाँ पर सम ग्रेड यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको इसके साथ अलाइन कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको दोबारा कॉपी कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वर्ड्स फ्रॉम और क्लाइंट्स। तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और ये जो वर्ड्स है मैं इसका कलर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। इस फिल पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये वाला कलर कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर जो ग्रेड है इसका बी ए फिल के अंदर जाता हूँ और ये कलर अब यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको और इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको अलाइन कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसके साथ भी अलाइन कर देता हूँ। इसके पहले मैं इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको अलाइन कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ पर मैं इसको अलाइन कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। इसके बाद कंट्रोल जी, इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर जो गैप है इसको चेक कर देता हूँ। मेरे ख्याल में ये गैप सब कुछ ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको भी अनग्रुप कर देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ ऊपर लेकर जाता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर अगर आपको लेकर जाऊँ तो यहाँ पर मैं दो बॉक्सेस क्रिएट करूँगा। तो इन बॉक्सेस को मैं यहाँ पर इस रेक्टेंगल के जरिए क्रिएट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर अल्ट के साथ इसको भी कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर जो सर्कल है इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी कलर यहाँ पर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको अलाइन कर देता हूँ, इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, इसको इन दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। इसके बाद फाइल, इसके बाद प्लेस इमेज पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर मैंने डाउनलोड के अंदर आई थिंक रखे थे, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर फाइल, इसके बाद मैं यहाँ पर प्लेस इमेज पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड वाले को ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। तो ये यहाँ पर बिल्कुल आराम से फिट आ जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करें, इसके बाद आप यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करें, इसके बाद आप यहाँ पर जो स्प्रीड वगैरह है आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से देके इस पर करें क्या यहाँ पर किस तरह दिखेगा, किस तरह नहीं दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करें, इसके बाद यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करें इस पर और यहाँ से आप थोड़ा सा इसको चेक करें कि किस तरह खूबसूरत दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर जो स्प्रीड है इसको थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा करें, इसके बाद यहाँ से करें थोड़ा सा
मैं इसको थोड़ा सा माइनस की तरफ लेकर जाता हूँ तो ये आराम से बिल्कुल फिट आ जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी जो नाम है ये लिख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ जोस्टन। इसके बाद सेप्टिम्स, तो मैंने यहाँ पर इसका नाम लिख लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक कर देता हूँ इसका नाम, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर इसको ही कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर जो काम कर देता है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ CEO। इसके बाद YT, तो ये वाला काम करता है, CEO है, तो मैं इसके बाद इसको छोटा कर देता हूँ। इसके बाद बोल्ड की जगह रेगुलर कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको 16 पर कर देता हूँ, तो मैं इसके साथ इसको बिल्कुल अलाइन कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, तो इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। इसका नाम यहाँ पर रख देता हूँ SG, तो मैंने इसका नाम यहाँ पर रख दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको इसके साथ अलाइन कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर जो नीचे वो क्या काम करता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो एक किस्म का डायरेक्टर है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसके साथ अलाइन कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर जो मैंने एक पैराग्राफ के लिए जगह क्रिएट किया था, तो मैं यहाँ पर लेकर जाऊँ, जो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखना था, तो मैं यहाँ से एक पैराग्राफ लेकर आता हूँ, तो मैं इसको ही यहाँ पर लेकर आता हूँ, तो इसके साथ में यहाँ पर अलाइन कर देता हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए और जो काम मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ वो भी यहाँ पर हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर इंशाल्लाह इसको अब इंटर प्रेस करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर फ्रॉम के बाद इंटर कर देता हूँ। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक रहेगा, तो मेरे ख्याल में ये टेक्स्ट बिल्कुल इसके अंदर फिट आ रहा है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर भी इसको कॉपी कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको लेकर आता हूँ इस पर में और इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो दो बॉक्सेस है मैं इसके कलर यहाँ पर फिल के अंदर ये वाला कर देता हूँ ताकि यहाँ पर थोड़ा सा गुड लुकिंग दिखे। इसके बाद मैं यहाँ पर सर्कल कर देता हूँ, सर्कल। इसके बाद मैं यहाँ पर सर्कल क्रिएट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर सेंटर पर कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से एक कॉपी कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ से एक कर देता हूँ, इन दोनों को मैं इन तीनों को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं TD अप कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर इसका जो गैप है ये कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ पर ये वाला कर देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर सेकेंड वाले पेज पर होंगे। अगर उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थर्ड, इसके बाद यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सेक्शन आपको समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूँ। और क्लाइंट फीडबैक, तो यहाँ पर जो हमारा क्लाइंट है यहाँ पर फीडबैक देगा। अगर वो यहाँ पर ऊपर जाए और यहाँ पर जो मेन्यूज है यहाँ पर क्लाइंट सेक्शन पर क्लिक करे तो वो डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच जाएगा, जो हमने यहाँ पर और क्लाइंट सेक्शन यहाँ पर बना लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हम डिज़ाइनर को लाइक करें। मैंने पहले वीडियो सिंगल पेज वेबसाइट इन फिग्मा यहाँ पर अपलोड कर दिए, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा मदद करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें।